ब्रज की पवित्र भूमि पर एक बार फिर उत्सव का समय आया। गांव के लोग इंद्रदेव की पूजा की तैयारी कर रहे थे। उन्हें लगता था कि सिर्फ इंद्रदेव की कृपा से ही उनकी फसल और जीवन सुरक्षित है। लेकिन छोटे कृष्ण के मन में कुछ और ही विचार थे। तब कृष्ण ने प्रेम भरे स्वर में पूछा, माँ, क्या हम इंद्र को पूजते हैं या उस प्रकृति को जो हमें जीवन देती है? यदि हम पृथ्वी, गाय और पर्वत की सेवा करते हैं तो क्या उनकी पूजा ही सही नहीं? यशोदा माँ मुस्कुरा दी, पर इंद्र देवता की ये बात पहुंच गई। अहंकार में भरे इंद्र ने तेज वर्षा कर दी और ब्रजभूमि जल में डूब गई। तब कृष्ण ने अपना छोटा सा हाथ बढ़ाया और गोवर्धन पर्वत को उंगली पर उठा लिया। गांव के लोग, गाय और बच्चे सब उसके नीचे सुरक्षित रहे। बादल गरजते रहे, बिजली चमकती रही, लेकिन कृष्ण के तेज से सब सुरक्षित थे। लोगों की आंखों के सामने एक अद्भुत चमत्कार हो रहा था। 7 दिन बाद इंद्र ने देखा कि ये छोटा सा बालक नहीं, यह तो स्वयं भगवान नारायण है। उन्होंने कृष्ण के चरणों में मत्था टेककर क्षमा मांगी। कृष्ण मुस्कुराकर बोले, अहंकार जब तक है, भक्ति पूरी नहीं होती। इस दृश्य ने ब्रज के हर मन को भक्ति और शांति का संदेश दिया। अगले दिन ब्रजवासी मिलकर गोबर से गोवर्धन जी का रूप बनाते हैं। फूल और तुलसी पत्र और दिया से उसका सजावट करते हैं। बच्चे और महिलाएं खुशी से भरे हुए, गायें आसपास घूम रही हैं। हर कोने में भक्ति और उत्सव का माहौल है। गोवर्धन पर्वत के रूप पर 56 भोग, फल और मिठाई रखे जाते हैं। गांव के लोग मिलकर भजन गाते हैं और आरती करते हैं। गोवर्धन जी की जय, गिरिराज महाराज की जय। यही अन्नकूट उत्सव का महत्व है। भगवान की कृपा और प्रकृति की सेवा का उत्सव। कृष्ण ने कहा, जहाँ प्रेम और सेवा है वही सच्ची पूजा है। जहाँ प्रकृति और जीवन का सम्मान है वही सच्चा भक्ति का मार्ग है। तब से हर साल दिवाली के अगले दिन ब्रजवासी गोवर्धन पूजा मनाते हैं और अपने गिरिराज जी का आभार व्यक्त करते हैं। आज भी जब हम गोवर्धन जी की परिक्रमा करते हैं, हम महसूस करते हैं कि कान्हा अपनी उंगली पर हमारे जीवन के बोझ को संभाल रहे हों। हर दिन भक्ति, प्रेम और प्रकृति का सम्मान हमें जीवन में शांति और समृद्धि देता है। जय श्री कृष्ण। जय गिरिराज महाराज की जय। अगर आपको ये गोवर्धन पूजा की कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप और ऐसे भक्ति और माइथोलॉजिकल कहानियों का आनंद ले सकें।